नमस्कार साथियों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की सीरीज़ के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी जो है साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने किए हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से समझने की कोशिश की है। बिल्कुल सरल और बिल्कुल ही जीरो लेवल से हमने उठाया है। बिल्कुल ही चीज़ें जो आपको समझ में अगर नहीं आती है तो हमने उन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश की है और धीरे धीरे हम जो इसका लेवल है, जो स्तर है इसका, वो हम बढ़ाते चल रहे हैं ताकि आप जो है पहले तो जीरो लेवल से आप समझो कि होता क्या है। हमने बिल्कुल समझा जीरो लेवल से कि साधारण ब्याज की जगह हम किराया भी बोल सकते हैं। जिस तरह एक मकान का किराया लगता है वैसे ही पैसों का जो किराया लगता है उसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, फिर हमने धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया। साधारण ब्याज होता क्या है हमने समझा, समय का इसमें क्या रोल है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, ये चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है। और अगर आप ब्याज और मूलधन को मिलाते हो तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें मिश्र धन प्राप्त होता है। ये चीज़ें हमने समझी है। अब मैं आपको क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस से हम समझते हैं कि किस तरह के हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके सॉल्यूशंस हमें किस तरह के लेके आने हैं। तो आपके सामने दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस का अगर आप आंसर निकाल सकते हो तो जल्दी से आप आंसर निकालें और मुझे बताइए कि इनके आंसर क्या है। इसके बाद में मैं आप सभी को समझाऊंगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आप सभी इन क्वेश्चंस को करें क्योंकि हम काफ़ी समय से साधारण ब्याज की क्लासेज ले रहे हैं। आप सभी को अब तक तो समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जल्दी करें क्योंकि फिर हम टॉपिक की ओर चलेंगे। क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा, जल्दी से इसका आप आंसर मेरे को बताओ। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि किसी धन को अगर 3.1/3% किसी धन को अगर हमें 3.1/3% वार्षिक दर से, वार्षिक दर का क्या मतलब है कि एक वर्ष में उसका हमें 3.1/3% मिलेगा। एक वर्ष का कितना मिलेगा, 3.1/3% मिलेगा वार्षिक दर से। 3 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है। अब टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष हो गए। उसी धन का 7.5% वार्षिक ब्याज दर जो है वो 2 वर्षों के लिए 105 रुपये कम है। 2 वर्षों के सरल ब्याज से 105 रुपये कम है। तो मूलधन आपको बताना है। मुझे बताइए कि अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों के बीच में अंतर बताओ सर, इन दोनों के बीच का अंतर बताओ। पहले तो मेरे को बताओ कि इसको सरल कीजिए। सरल करने का क्या मतलब है, इसको सरल करने का मतलब है कि ये कितना प्रतिशत होगा, या इसको आप, क्योंकि मिश्र भिन्न में है, ये 3.1/3% मिश्र भिन्न में है। हम इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं कि 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और फिर इसमें 1 जोड़ देंगे। 9 में 9 + 1 हम जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 10। तो इसकी जगह हम 10 भी तो लिख सकते हैं, 10 बटे, और ये की वैसे रह जाती है 10/3%। ये कितने वर्ष का आ गया, ये 1 वर्ष का आ गया। 1 वर्ष का ब्याज दर है ये, जबकि हमें इसमें 3 वर्षों का दिया है। 3 वर्षों का, तो टोटल 3 वर्षों के लिए हमारा जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 10/3% गुणा में 3 वर्ष, ये हो जाएगा ना। अब 3 से अगर आप 3 काटोगे तो 10% ब्याज दर 3 वर्षों के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये पहली वाली दर है जो हम 3 वर्ष के लिए देते हैं, ठीक है। ये पहला फर्स्ट है ये, तो इसको फर्स्ट को ध्यान में रखो कि 3 वर्षों के लिए ये ब्याज दर है, मतलब 10% ब्याज टोटल हमें मिलेगा। 2 वर्षों की बात करें, सेकंड वाले की बात करें मूलधन की, तो मुझे बताइए कि 1 वर्ष का अगर आप निकालोगे 7.5% है, तो इसका अगर आप 7.5% को अगर मिश्र भिन्न से आप सरल भिन्न में बदलना चाहते हो तो मुझे बताइए 7 दूनी 14 और 1 15/2% हो जाएगा ना, ठीक है। अब अगर आप 3 वर्ष के लिए, क्योंकि ये 1 वर्ष के लिए है, ये कितने वर्ष के लिए है सर, 1 वर्ष के लिए। अब आपको कितने वर्षों के लिए निकालना है, आपको निकालना है 3 वर्षों के लिए। और 3 वर्षों के लिए निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3 वर्षों के लिए निकालने के लिए आप 15/2% को किससे गुणा करोगे, 3 नहीं है, 2 वर्षों के लिए, दूसरा वाला 2 वर्षों के लिए, तो 2 से आप गुणा करोगे, ठीक है। 2 से अगर आप 2 को काटोगे तो आपके पास 15% आएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि 105 रुपये कम मिलता है, किससे कम मिलता है, 2 वर्षों वाले ब्याज से। हमें दिख भी रहा है क्योंकि 15% ब्याज ज़्यादा होता है बजाय 10% के। तो मुझे बताइए 10 और 15% के बीच में अंतर कितने का हुआ,
5% का। और प्रश्न में हमें अंतर वास्तविकता में कितना दे रखा है, 105 के बराबर। तो 5% के बराबर कितना है, 105। ये 5% के बराबर है। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा 5 को, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1% के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 1% के बराबर। मुझे बताइए कि अगर आप इसको 1% के बराबर निकालोगे, जबकि आपको पूछा क्या है, मूलधन, और मूलधन कितना होता है, 100%। तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा, 105/5 गुणा में 100। ठीक है। अब इसको आप अगर काटोगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 2100 रुपये आपका मूलधन आ जाता है। मूलधन कितना आ जाता है, 2100 रुपये। अगला क्वेश्चन करें। यह आपको समझ में आ गया, उतारें इसको। अगला क्वेश्चन फटाफट आप करें और मुझे आंसर बताएं। इसके बाद में फिर मैं आपको समझाता हूं अगला क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, इसमें सॉल्यूशन में आपको बताता हूं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहा है कि कोई धन है, कोई राशि है, कोई धन किसी निश्चित समय अवधि में। अब हमें टाइम नहीं दे रखा है, इसमें हमें इसने क्या नहीं दिया, टाइम नहीं दिया है। ठीक है। और मूलधन भी नहीं दिया है, क्योंकि वो बोल क्या रहा है कि कोई धन किसी निश्चित समय अवधि में। इसका मतलब कुछ भी नहीं दिया है हमें मूलधन और समय में से। इसके बाद में अगर बात करें हम दर की, तो 8% वार्षिक ब्याज दर से 30,000 हो जाता है, तथा 12% ब्याज दर से 32,500 रुपये हो जाता है। तो मूलधन और समय बताओ। देखो, हमें इसमें तो क्या था, इस वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमें टाइम दिया था, तो हमने क्या कर दिया, इसको 3 से गुणा कर दिया, तो हमें टोटल ब्याज की पता लग गया। टोटल किसका पता लग गया, 3 वर्षों वाले ब्याज का, कि जो टोटल ब्याज होगा वो मूलधन का कितना परसेंट होगा, 10% होगा। 3 वर्षों का ब्याज और 2 वर्षों का ब्याज, जो दूसरा वाला जो मूलधन है दूसरी वाली दर के अनुसार, उसमें हमें क्या हुआ, 15% मिल गया कि टोटल ब्याज। इसमें अगर समय नहीं दिया है तो हमें 1 वर्ष का ही ब्याज पता है कि 1 वर्ष में 8% होता है, लेकिन समय दिया ही नहीं है तो टोटल ब्याज हम नहीं बता सकते, क्योंकि 2 वर्ष में 16%, फिर 24%, फिर 32%। लेकिन आपको तो समय फिक्स पता ही नहीं है ना कि कितना समय है अपने पास, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है या 4 वर्ष है, कुछ नहीं पता है। तो 8% ही हमें पता है जो 1 वर्ष का है। दूसरा 12% क्या है, दर है, वो भी 1 वर्ष की है हमें, क्योंकि टाइम एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि कितने टाइम के लिए पैसे लिए हैं, तो हमें वो टाइम कंप्लीटली हम पूरा साधारण ब्याज, क्योंकि इसमें 10% टोटल ब्याज था 3 वर्ष का, इसमें कोई टाइम नहीं दिया है, तो हम करेंगे कैसे। देखो, अब की बार, पिछली बार हमने जो भीम तरीके में या कुछ भी मान लीजिए, ये तरीका ही आपको काम में आएगा, इसमें कोई फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। देखो, हमने क्या था कि सर 1% के बराबर 105, लेकिन अब हमें बराबर नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है कि 8%, सॉरी, इसमें मुझे बताइए कि 8% पे अगर आपको 8% पर मिश्रधन, 8% पर मिश्रधन, 8% पर मिश्रधन बराबर नहीं मान रहे हैं। अब हम 8% मिश्रधन कितना है, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। ठीक है। अब मुझे बताइए 12% पर मिश्रधन, 12% पर मिश्रधन, 12% पर मिश्रधन हो गया 32,500 रुपये। अब मुझे बताइए 8% से 12% आपने किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12% दर करने पर फिर क्या हो जाता है, 32,500 रुपये मिलते हैं हमको, और 8% पर हमें 30,000 मिलते हैं। मतलब 4% अगर वो ब्याज दर बढ़ा देता है तो उसको ज़्यादा कितने मिलते हैं, उसको मिलते हैं 32,000 में से 30,000 घटा दो, 2,500 रुपये। तो 4% पर ब्याज, ये तो मिश्रधन था। अब हम ब्याज, क्योंकि ये जो बड़ा वो ब्याज ही तो है, मिश्रधन थोड़ी बड़ा है, अब वो जो बड़ा है वो ब्याज ही है। तो 4% पर ब्याज, कुल ब्याज मिलता है, 4% पर कुल ब्याज मिलता है। कुल ब्याज कितना मिलता है, कुल ब्याज मिलता है 2,500 रुपये। अब ये जो 4% के बराबर नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम ये देखें कि अगर 4% पर हमको 2,500 मिलेगा टोटल ब्याज, तो 1% पर हमें कितना मिलेगा, 1% पर कॉपी पेस्ट कीजिए, इसके बाद में 2,500 बटे
4, ये 1% पर हमें ब्याज मिलेगा। कितने रुपए? 2500/4 रुपये। अब आप लगाओ कि 8% पर टोटल ब्याज, कुल ब्याज 8% पर कितना मिलेगा। कॉपी पेस्ट करिए, ये इसका मतलब कॉपी पेस्ट होता है कि ऊपर जैसा लिखा है वैसे हमने नीचे लिखा। तो 2500/4 गुणा में 8। अब 8, 4 से इसको 2 बार काटो और 25 दूनी कितना होता है? 50। तो 5000 रुपये कितना आ गया? टोटल ब्याज आ गया। ये कुल ब्याज है। ये कौन सा ब्याज है? कुल ब्याज है। कैसे है कि देखो 5000 रुपये हमारे थे। अब 5000 रुपये कब हुए? 8% ब्याज पर टोटल ब्याज हुआ है 5000 रुपये। अब मुझे बताइए 30,000 तो क्या था? 30,000 क्या था? 30,000 था हमारा क्या? मिश्रधन था। तो उसमें से 5000 हमारा क्या हुआ? ब्याज आ गया 8% पर। 8% वाला 5000 अगर हमारा ब्याज आ गया तो मुझे ये बताओ कि ये 8% हमने निकाला है, 12 नहीं निकाला है कि आप 32,500 में से घटा दो, नहीं, 8% वाला निकाला है। तो 8% वाला जो मिश्रधन है उसी में से हमको घटाना पड़ेगा। तो हम 30,000 में से अगर हम 5000 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें सर 25,000 रुपये मिलेंगे। और ये 25,000 रुपये क्या है? ये है मूलधन। ये क्या है? मूलधन। अब मेरे को ये बताओ, आपके पास दर आ गई है, आपके पास समय नहीं दिया है क्योंकि आपको समय क्या किया है? पूछा है। और आपके पास दर पहले ही थी, मूलधन आ चुका है और बटे में 100 लगाते हैं उस सूत्र में। तो आप समय निकाल सकते हो क्या कि सर समुद्र बटे 100 होता है। तो मुझे बताइए टी, टाइम का मतलब टी, गुणा में आर, गुणा में प्रिंसिपल, या आप इसको बोल सकते हो मूलधन, PRT/100 क्या होता है? साधारण ब्याज। अब ब्याज का सूत्र अब आपको निकालना क्या है? टी। तो ये 100 क्या होगा? साधारण ब्याज के गुणा में चल जाएगा। साधारण ब्याज के गुणा में कौन चल जाएगा? 100। और ये आर और पी किसके भाग में चल जाएंगे? ब्याज के या SI के, सिंपल इंटरेस्ट SI के गुणा में तो 100 आ गया। हमें निकालना क्या है? टी के बराबर, ठीक है। और R गुणा P किस में आ गया? बटे में आ गया। अब SI का मान कितना है? 5000 रुपये। 5000 रुपये है ना SI का मान, साधारण ब्याज का मान। 5000 को 100 से आप गुणा करोगे, बटे में क्या लिखोगे? R कितनी है? 8% और प्रिंसिपल 25%। 8/25,000 रुपये प्रिंसिपल है, मूलधन। 8 गुणा में 25,000। अब ये बताइए 3 0 से 3 0 डायरेक्टली कट गया, 5 से इसको 5 बार आपने काटा, ठीक है। अब मुझे बताइए 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, अगर 40 को आप गुणा करोगे और 40 का भाग आप 100 में दोगे, कितनी बार जाएगा? पहले तो बताओ 40 अगर 100/40 हो गया तो 0 से 0 कट गया ना। और 10 में 4 का भाग दो, 10 में 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 2 सही 2/4 या 1/2 वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष का जो टाइम होगा वो आपके एग्जैक्ट टाइम होगा कि सर 2.5 वर्ष का हमारा टाइम है, ठीक है। मूलधन पूछा था, समय पूछा था, आपने दोनों निकाल दिया है। 2.5 वर्ष का समय आ गया है और मूलधन कितना आ गया है? 25,000 रुपये। दोनों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हैं तो बताइए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और काफ़ी सिंपल तरीके से हमने समझते हुए किया है। देखो आप इनमें और इसमें हमने डायरेक्टली इसमें 100 का मान निकाला है, 100% का। आप डायरेक्टली 100% का मान नहीं निकाल सकते इसमें। इसको समझने वाली बात कैसे है, क्योंकि हमने यहाँ बराबर माना था कि 5% के बराबर है 105 रुपये। तो 1% के बराबर क्या होगा और 100% के बराबर क्या होगा? यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने बराबर नहीं माना, हमने क्या माना है कि 4% पर कुल ब्याज इतना मिलता है, 1% पर इतना मिलेगा, इसके बराबर नहीं है। तो हम 100% के बराबर अगर ये 100% लिखते तो 100% पर कितना ब्याज मिलेगा? तो वो ब्याज निकल कर आता, वो क्या निकल कर आता? वो ब्याज निकल कर आता टोटल। हमें मूलधन नहीं निकल कर आता, इसलिए हमने मूलधन निकालने के लिए पहले 8% वाले ब्याज को निकाला और उसमें क्या किया? 30,000 में से घटा दिया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई क्या? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? हमने डायरेक्टली 100% से क्यों नहीं किया?
ये चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो बताओ और इसको उतारो। अगला मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन है आपके सामने और ये क्वेश्चन आपको बताऊं अभी जो 2018 11 फरवरी 2018 में एक रीट का एग्ज़ाम हुआ था, शायद ध्यान होगा आपको, उसमें ये क्वेश्चन आया था। 11 फरवरी 2018 रीट का एक क्वेश्चन पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन अंकित था। अगर आपको आता है करें, नहीं आता है तो देखो हम जिस तरीके से करते आ रहे हैं वैसा ही होगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रीमान एक्स के पास कोई व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, एक्स है, उसके पास निश्चित धनराशि है, कोई धनराशि है, कोई मूलधन है या कुछ भी है, कोई एक उसके पास रकम है, उसके पास अमाउंट है कुछ, उस अमाउंट का हमें कुछ भी नहीं पता है। ये कह रहा है कि उसके पास एक निश्चित धनराशि है, एक फिक्स अमाउंट है, तो वो अमाउंट का करता क्या है, देखो कि है उसने इसमें से कुछ राशि 10% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष राशि 12% वार्षिक ब्याज दर से अलग अलग बैंकों में जमा करवाता है। यदि प्रथम राशि का 1/4 हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है तथा 2 वर्षों का कुल साधारण ब्याज 2500 रुपये है। अब इसमें समझने की बात क्या है कि उसके 2 टुकड़े करता है, वो उस अमाउंट के 2 टुकड़े करता है और 2 अलग अलग बैंक हैं, उसके 2 अलग अलग अकाउंट उसने 2 अलग अलग बैंकों में खुलवा रखे हैं। अब वो क्या करता है, उन दोनों बैंकों में अलग अलग अमाउंट डलवाता है। एक फिक्स अमाउंट में से 2 टुकड़े करता है, एक टुकड़ा ए बैंक में और दूसरा टुकड़ा बी बैंक में डलवाता है। मान ले वो जो अमाउंट है उसका वो 2 टुकड़े करा, एक तो ए या ए बैंक है, ठीक है, उसका नाम ए है, एक बैंक उसका नाम क्या है, उसका नाम बी है। इस चीज़ को ध्यान से देखो, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो ये कह रहा क्या है कि यदि प्रथम राशि का 1/4 हिस्सा, अगर आप इसका 4 का भाग दोगे तो 1/4 हिस्सा हो जाएगा ना। इसमें अगर आप 4 का भाग देते हो, ठीक है, तो 1/4 हिस्सा हो जाएगा ना। 5वें हिस्से के बराबर है, कौन सी, शेष राशि के, दूसरी बैंक वाली राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। इसमें अगर 5 का भाग दोगे तो ये दोनों क्या है, बराबर है। इस लाइन को समझे कि यदि प्रथम राशि जो है वो द्वितीय राशि और उसके बराबर कैसे है कि प्रथम राशि का 1/4 हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, ये लेके आए हैं हम। अब मैंने आपको समझाया था कि बट्टा है, इसका मतलब अनुपात में भी आप इसको बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो, पहले तो आप इसको अलग अलग करो, क्योंकि गाय को अलग करना है, भैंस को अलग करना है, दूध मिक्स में हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। कैसे करोगे कि देखो ए और बी को अलग करना है, एक साइड लेके आना है। ए और बी को किस साइड लेके आओ कि या तो ए को उधर ले जाओ या बी को उधर ले आओ। तो अगर मैं ए को इधर लेके आऊँगा तो ये ऊपर है, बटे में है, मुझे बताइए, या फिर आप 1 के गुणा में भी इसको बोल सकते हो। बी इधर आएगा, ये बटे में हो जाएगा ना, और 4 बटे में है, इधर जाके ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा ना, तो 4/5 ही हो गया। ये हुआ कि नहीं। अब मुझे ये बताओ कि ए बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात भी होता है। बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात भी होता है। तो ए अनुपात बी अगर मैं बोलूं तो 4:5 हो जाएगा क्या, 4 और 5 का अनुपात हो जाएगा क्या, ये मुझे बताओ। अब देखो इसमें अनुपात है, अब ये अनुपात में तो हमको अमाउंट का अनुपात मिला है, अमाउंट कितना है ये हमको अभी भी पता नहीं है। तो आप मान लो, क्योंकि परसेंटेज में मानना है हमें कि हम अमाउंट को क्या मानते हैं, 100 या तो 100% मानते हैं या हम 100 का गुणज मानते हैं। मैं दोनों को अगर 100 से गुणा कर दूं, इधर अनुपात में देखो अगर 4/5 है और 4/5 में मैं ऊपर से भी 100 से गुणा कर दूं, नीचे भी 100 से गुणा कर दूं, तो उसमें इसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, वापस 4/5 आ जाएगा। और 100 को अगर 4 से गुणा करोगे 400 आएगा, और 100 को 5 से गुणा करोगे 500 आएगा। तो ये बताओ मेरे को कि मैं 400 और 500 मान लूँ क्या, कि ए वाला जो अमाउंट है वो तो 400 है और बी वाला जो अमाउंट है वो कितना है, वो 500 है। ये अमाउंट आ गया ना, ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया 400 और 500।
ठीक है। अब ये बताओ मेरे को कि वो बोल क्या रहा है कि जो पहला अमाउंट है ए वाला, जो 400 वाला अमाउंट है, जो 400 अमाउंट है, उसका ब्याज कितना मिलता है? 10% एक वर्ष का, क्योंकि वार्षिक है इसका मतलब एक वर्ष का। जबकि इसमें करवाता क्या है बताओ कि इसमें 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, दोनों में कितने वर्षों के लिए करवाता है? 2 वर्षों के लिए जमा करवाता है। जब एक वर्ष में 10% मिल रहा है 400 में, तो 2 वर्षों में 20% मिलेगा ना। और 400 का 20% क्या हो जाएगा? इसका ब्याज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ब्याज। और निकाल लो कि 400 का 20% निकालोगे, 400 का 10% कितना होता है? 40, और 20% कितना हो जाएगा? 80। ठीक है। और वैसे ही 500 का 12% निकालो, 500 का 12% एक वर्ष का, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 500 का 12%, 12% कितने टाइम का हो जाएगा? 500 का 12% हो जाएगा कितना रुपए हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा ये। और ब्याज कितना होगा? निकालो फटाफट। देखो, का को हटाओगे, गुणा लगाओगे, प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 लगाओगे, और अगर आप इसका 10% निकालने की कोशिश करोगे, सॉरी ये 24% होगा, 10% निकालोगे, मुझे बताओ इसका तो 50 आएगा, और 20% निकालोगे तो 100 आएगा, और 4% का मतलब 120। आगे अगर 20% और 120 रुपये, इसका क्या आ जाएगा? 20% पर। ठीक है। 120 रुपये में नहीं है, ये इकाई में है ब्याज। किस में है? इकाई में। ये ब्याज किस में है? ये ब्याज इकाई में है। अब टोटल इसमें, इसके अकॉर्डिंग टोटल ब्याज कितना है? टोटल ब्याज कितना है? टोटल ब्याज इसके अकॉर्डिंग कितना है? 200 इकाई। और अगर मैं कहूँ वास्तविक में टोटल ब्याज कितना है, वास्तविक में आए और टोटल ब्याज बताएं कितना है? 2500 रुपये। वापस जाएं, अब 200 इकाई का मान, 200 इकाई जो है वो किसके बराबर है? अब की बार देखो मैंने बराबर लिखा है, किसके? 2500 के। अब मुझे बताओ कि एक इकाई किसके बराबर हो जाएगी? एक इकाई किसके बराबर होगी? एक इकाई होगी सर किसके बराबर होगी? अगर मैं कहूँ तो एक इकाई होगी 2500 बटे 200। अब हमें निकालना कौन सी इकाई है, पूछा क्या है, इस चीज़ का ध्यान दे कि हमें टोटल इकाई कितनी पूछी उसने, तो वो हमें निकालना है। कितनी पूछी है बताओ? क्योंकि 400 तो क्या है? ए वाला। 400 तो कौन सा है? ए वाला। और 500 बी वाला है। टोटल अमाउंट पूछा है ना कि टोटल उसके पास कितना अमाउंट था, तो 400 और 500 को आप जोड़ोगे तो 900 आएगा, 900 आएगा। तो 900 इकाई का मान बताओ। 900 इकाई का मान कैसे बताओगे? 2500 बटे 200 तो है ही हमारे पास, और गुणा में 900 और हम कर देंगे। अब मुझे बताओ कि 2 0 से 2 0 कट गया ना, कट गया ना। अब इसको 25 को इससे 9 बार गुणा करोगे, 225 और 00 बटे 2, 22,500 में 2 का भाग दोगे या आधा करोगे तो 11,225, 250, 250 आएगा ना, 11,250। क्योंकि 22 का आधा करोगे 11 और 500 का आधा करोगे 250 रुपये। ये क्या है? एक्स के पास राशि थी, एक्स के पास राशि थी। ये हमने क्या किया है? हमने क्वेश्चन किया है कौन सा वाला? 11 फरवरी 2018 वाला जो रीट का क्वेश्चन था वो हमने किया है, और सिंपल तरीके से किया। अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वैसे ही तरीके से हमने किया है। आपको क्वेश्चन कैसा लगा इसको उतारें। क्वेश्चन आपको लगा कैसा ये बताएं मेरे को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, और वैसे ही क्वेश्चन हम आगे की क्लासों में करते चलेंगे। आप सभी को कैसा क्वेश्चन लगा ये, इसके अलावा सिंपल तरीके से हमने किया है, समझकर हमने करने की कोशिश की है। अब अगली क्लास में हम करेंगे अभी जो 2021 में लेवल 1 में जो हमारा क्वेश्चन आया था साधारण ब्याज में, किस तरीके का क्वेश्चन आया था या हमने किस तरीके के उसके सॉल्यूशन देखना है, ये चीज़ें हम बताएंगे। अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा है ये आप कमेंट में बताइएगा,
और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और उसको दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे हमें और मनोबल मिले और हम और अच्छे से पढ़ाएं। स्टूडेंट्स को बढ़ाइए, देखने वालों की संख्या बढ़ाइए। आप सभी का ये कर्तव्य है, क्योंकि आप सभी इससे जुड़े हुए हैं, आप एक परिवार का हिस्सा हैं और इस परिवार में जो व्यूज़ है या आपको इस क्लास के अंदर बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, ताकि हम मनोबल से आपको पढ़ाएं। अगर आपको वाकई में वीडियोज़ अच्छे लगे हैं तो बताइएगा। इसके अलावा कैसी समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी बताइए कि कौन से क्वेश्चन में आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, और अभी तक आपको क्लासेस कैसी लगी है ये सब बताइए। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।